Hello, Vacho. Let's see the given question. The question says, if two charges Q1 and Q2 are separated with distance d and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force? Option A, d by root K. Option B, K root d. Option C, 1.5 d root K. Option D, 2d root K. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can write as a concept of Coulomb's law. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेट्स से आर, दो चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड ये सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस आर, सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. ये जो K है बेसिकली K को हम लिखते हैं 1/4πε. ठीक है, and from here also we need to understand कि जो epsilon है it can be written as epsilon r into epsilon naught, where epsilon r is the permittivity, relative permittivity. ठीक है, and epsilon naught is the permittivity of free space for air. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है. फॉर एयर epsilon naught की वैल्यू होती है 1, epsilon r की वैल्यू होती है 1 बेसिकली, राइट. तो फॉर डिफरेंट मीडियम एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग होती है. ठीक है, तो ये अब हमें यहाँ पे याद रखना है बेसिकली. अब जो है वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से, एक चीज़ और यहाँ पे हमें अगर याद रखनी है, अगर हम मान लें कि जो दो चार्जेस हैं इनके बीच का जो मीडियम है वो है एयर, तो जो फोर्स आएगा उसको हम लिख सकेंगे K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर सिंपली. एंड प्रिसाइजली अगर हम K की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे सो इट विल बी 1/4πε0, क्योंकि एप्सिलॉन आर तो 1 हो जाएगा फॉर एयर. ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यू. लेकिन अगर यहाँ पे कोई मीडियम है जिसकी कोई रिलेटिव परमिटिविटी हमें मीडियम की गिवन है, लेट्स से एप्सिलॉन आर, सो इन दैट सिचुएशन जो फोर्स आएगी दैट विल बी गिवन बाय F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लेट्स से एफ डैश बोल देते हैं, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, अगर उसको ध्यान से देखें तो इट कम्स आउट टू बी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को हम F लिख सकते हैं, तो F डैश विल बी इक्वल्स टू F अपॉन एप्सिलॉन आर. ठीक है, एप्सिलॉन आर को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट द टर्म वी नीड टू बी क्लियर विथ. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, तो हम देख सकते हैं जब भी दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं तो जो फोर्स है, और अगर वो किसी मीडियम में रखें जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फोर्स K टाइम रिड्यूस हो जाती है 1/K टाइम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल भी गई है. अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं डायरेक्टली क्या बोला जा रहा है हमें. दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d बोला गया, प्लेस्ड इन मीडियम भी हमें गिवन है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, लेट्स से ये मीडियम में जो लगने वाली फोर्स है वो ये है, Fm बोल देते हैं. इट विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन Q1 Q2 अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट K d स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस के बारे में पूछा गया बिटवीन द चार्जेस इन एयर. इन एयर की जब हम बात करते हैं तो इन एयर में F है, इट विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर एयर, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट. डी स्क्वायर फॉर डिस्टेंस पूछा गया तो हम इसको D रखते हैं, भैया D हम निकालेंगे यहाँ से, D डैश बोल देते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन सी सेम फोर्सेस बोला गया फॉर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ये Fm के बराबर ही है. अब ये दोनों LHS को हम सेम है तो RHS भी सेम ही होने चाहिए. तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K d स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D डैश. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये सारी चीज़ें. तो D डैश की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी अच्छा यहाँ पे D डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा था हमें, D डैश का स्क्वायर. तो D डैश की अगर हम वैल्यू देखें तो इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट KD. सो दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस वी विल बी गेटिंग. ऑप्शन को अगर हम देख लें तो ऑप्शन मैचिंग विथ दिस इज ऑप्शन A.
So I hope you understood the solution. All the best.